स्टूडेंट, विषय स्टैटिस्टिक सांख्यिकी, चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब हम भूयष्टिक के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने माध्य देखा, पद्धिका देखा, चतुर्थक, दशांक और शशांक देखा। अब हम देखते हैं भूयष्टिक। भूयष्टिक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन या अर्थ पहले देखते हैं। दी गई सूचना में जिस चल का सबसे अधिक बार पुनरावर्तन हो, अर्थात जिस चल की महत्तम आवृत्ति हो, उस चल के मूल्य को भूयष्टिक कहते हैं। वापस से, दी गई सूचना में जिस चल का पुनरावर्तन बार बार हो या पुनरावर्तन अधिक हो, अर्थात जिस चल की महत्तम आवृत्ति हो, उस चल के मूल्य को भूयष्टिक कहते हैं, जिसे हम संकेत में MO द्वारा दर्शाते हैं। अब ये अवर्गीकृत सूचना में किस तरीके से इसका होगा, उदाहरण एक देखते हैं छोटा सा। कि यहाँ मैंने उदाहरण 29 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा गया है कि एक बुक स्टोर में 15 व्यक्तियों के द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या निम्न अनुसार सूचना दी गई है। कितनी? 1, 0, 2, 2, 3, 4, 2, 7, 2, 2, 5, 4, 2, 1, 2। स्टूडेंट, इस सवाल में सबसे अधिक पुनरावर्तन किसका हुआ? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। यानी कितने बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बार इसका पुनरावर्तन हुआ है। यानी एक से अधिक और बार बार उसका पुनरावर्तन हुआ, यानी कि इसका भूयष्टिक कितना होगा हमारे पास? M0, यानी कि 2 भूयष्टिक होगा 2। अब इसके बाद हम सतत आवृत्ति में देखते हैं कि सतत आवृत्ति में किस तरीके से सवाल किए जाएंगे। सतत आवृत्ति यानी कि दी गई सूचना हो, जब सतत आवृत्ति वितरण में परिवर्तन किया जाए तो अवलोकनों में कोई भी असर नहीं, उसके मूल्यों का जो उपलब्ध होते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो हम सतत आवृत्ति का उपयोग करते हैं। यानी कि सतत आवृत्ति का जो सूत्र है, वो सूत्र क्या है? MO = L + FM - F1 / 2FM - F1 - F2 multiplication of C। अगेन, सतत आवृत्ति वितरण का सूत्र क्या है? M0 = L + FM - F1 / 2FM - F1 - F2 multiplication of C, जहाँ पे L = भूयष्टिक का वर्ग की अधर सीमा, FM भूयष्टिक वर्ग की आवृत्ति, F1 भूयष्टिक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति, F2 यानी कि भूयष्टिक वर्ग के पश्चात के वर्ग की आवृत्ति, और C यानी कि वर्ग लंबाई। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये सूत्र हमारा पूरा होता है। अब इस सूत्र के अनुसार हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से इस सवाल को समझने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक उदाहरण सतत आवृत्ति का लेते हैं। सतत आवृत्ति का एक सूत्र ले लेते हैं, सवाल लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर मैं 34 ले रही हूँ। उदाहरण नंबर 34, जहाँ पे कहा गया है कि एक दुकानदार विविध दिनों की कोल्ड ड्रिंक का बोतलों की संख्या दी गई। यहाँ पे कोष्टक दिया गया हुआ है। यहाँ पे कोष्टक में बोतलों की संख्या मैं लिख रही हूँ। बोतलों की संख्या और दिन की संख्या। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11,
12 से 15, 16 से 19 और 20 से 23। तो 0 से 3 में दिन कितने? 3, 11, 16, 20, 18 और 12। ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की भूयष्टिक की बिक्री हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे कोष्टक में संख्या दी गई है। अब यहाँ पे 12 से 15 की महत्तम आवृत्ति, यानी कि यहाँ पे जो दिनों की संख्या दी गई है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है, यानी कि उसका वर्ग कितना होगा? 12 से 15, यानी कि महत्तम आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति यानी कि 20 है और वर्ग होगा आपका 12 से 15 का वर्ग होगा। 12 से 15 का रहेगा तो हम इसकी यहाँ पे वर्ग लंबाई करेंगे। तो वर्ग लंबाई करेंगे तो 11.5 से 15.5 11 से 15.5, ठीक है, जिसे हम अनिवारक वर्ग के तौर पे भूयष्टिक वर्ग बनाएंगे। तो L इजिकल टू कितना होगा? L इजिकल टू 11.5 FM इजिकल टू 20, क्योंकि महत्तम संख्या है तो 20। F1 कितना होगा? 16, यानी कि इस वर्ग से ऊपर की संख्या 16। F2 यानी कि उसके नीचे F2 इजिकल टू 18 होगा और C इजिकल टू 4, यानी कि वर्ग लंबाई की रहेगी। ठीक है। तो अब हम इसे M इजिकल टू 0 में रखेंगे। तो L प्लस इसका सूत्र लिखा जाएगा FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ C। ओके, तो हम इसे 11.5 प्लस FM कितना आया? 20 माइनस 16 अपॉन 2, 20 माइनस 16 माइनस 18 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4, यहाँ पे इतना आएगा। अब इसे माइनस करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 11.5 प्लस इसको करेंगे तो 4 आएगा और नीचे यानी कि इसको 40 प्लस यहाँ पे माइनस 16 माइनस 18 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4। तो 11.5 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 16 अपॉन 40 में से 16 माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे, यानी कि रेस्ट ऑफ बाकी बचेगा 6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 11.5 प्लस 2.6666 यानी 67 का हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा? 14.1666 यानी कि 14.17 इसका सूत्र होगा, इसका आंसर होगा। M0 का आंसर आएगा 14.70। ये अवर्गीकृत सूचना के अनुसार इसका सवाल हल होता है। अब हम नेक्स्ट में इसके ग्राफ से कैसे बनते हैं, वो स्टिक ज्ञात किया जाता है, वो देखेंगे।